देखिए कितना सौभाग्य यशस्वी प्रधानमंत्री के कर्मों का, उनकी आस्था का, उनकी पूजा पाठ का, प्रभु राम का आशीर्वाद। चुनाव आयोग का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, चुनाव का स्वागत करता हूं और उत्तर प्रदेश राज्य में हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। भारत देश में आचार संहिता लागू होते ही सभी पार्टियां अपने अपने पक्ष की बातें करना चालू कर दी। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने बताया कि 4 जून को सपा और बसपा और कांग्रेस शून्य के शून्य ही रहेंगे। वहीं डिम्पल यादव का जवाब रहा कि सतर्क होकर मतदान करें। अजय राय ने कहा कि चुनाव आयोग सेटिंग पर ध्यान न दे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 चरणों में चुनाव होंगे। तारीखों का ऐलान होते ही यूपी में माहौल गर्मा गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की चुनाव की तारीखों पर पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि 4 जून को सपा, बसपा और कांग्रेस शून्य के शून्य रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी कि वो सतर्क होकर मतदान करें। चुनाव उत्तर प्रदेश की दिशा तय करेगी। वहीं ओबी राजभर ने कहा कि इस बार 405 सीट भाजपा गठबंधन जीत रही है। जनता को एनडीए पर भरोसा है, विपक्ष चिल्लाता रहता है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम यूपी के सभी 80 लोकसभा सीट जीतेंगे। विपक्ष पटरी से उतर गया है, उनके पास कुछ भी नहीं है। INDI गठबंधन को शून्य सीटें मिलेंगी। उधर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने कहा कि भाजपा 400 सीट पर लड़ ही नहीं रही है, तो 400 पार की बातें कैसे कर रहे हैं। 80 में 80 की बातें करते हैं, कहीं दम है। जनता बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से परेशान है। वहीं चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही राजनीतिक पार्टियां अपने बैनर पोस्टर उतारे जाने लगे हैं। आइए सुनते हैं सभी की क्या क्या प्रतिक्रिया है। कितना सौभाग्य यशस्वी प्रधानमंत्री के कर्मों का, उनकी आस्था का, उनकी पूजा पाठ का, प्रभु राम का आशीर्वाद कि पूरे देश को धुन लग गई कि 4 जून को 400 पार। एक करेक्ट फिगर बैठा गया। अगर आप देखेंगे तो गणित वाइज भी इतना शुभ दिन है, शुभ अंक है। और मैं चूंकि इसका थोड़ा सा ज्ञान रखता भी हूँ, तो ये बहुत ही सुंदर हुआ है। 7वें चरण में गोरखपुर में 1 जून को चुनाव हो रहा है, तो समस्त गोरखपुर की देवतुल जनता 5 साल जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लाभार्थी रहे हैं। एक एक लाभ पूज्य महाराज जी डबल इंजन सरकार का लाभ मिला है। मैं सांसद के रूप में आपकी आवाज़ बन के गूंजा हूँ। 500 प्रश्न सदन में पूछना से लेके आपके सुख दुख में खड़ा हूँ, सब आप लोगों ने देखा है। चुनाव आयोग का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, चुनाव का स्वागत करता हूं और उत्तर प्रदेश राज्य में हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, भ्रमित है, दिशाहीन है। उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई नेता नहीं है, नेतृत्वहीन है और जिस ढंग से उनके नेता उलूल जुल बयानबाजी करते हैं, प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता से लोग उभरे हुए हैं। हम उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन इंडिया अलायंस अभी तक अपनी जीत के दावे कर रहा है। इंडिया अलायंस पूरी तरह से सुपर फ्लॉप साबित होगा, 0 सीटें मिलने वाली हैं। ईवीएम को लेकर लेकिन विपक्ष अभी देखिए, इस प्रकार की बातों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। तो क्या लगता है कि ये जो विपक्षी इक्वेशन है ये पूरा फेल हो जाएगा? पूरी तरह से फेल होगा और हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। आपके साथ RLD भी और भी सभी भारतीय जनता पार्टी एक बृहद परिवार है, विशाल परिवार है। हम सभी का स्वागत करते हैं। सबके सहयोग से हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। क्या परिणाम रहेगा? उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें बीजेपी के खाते में। समझती हूँ इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को MSP मिले या ना मिले, ये उसका भी चुनाव है। अब मैम इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि 85 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाएं घर पर वोट डालेंगी, लोग वोट घर पर डालेंगे। ऐसा चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो। अगर 85 इयर्स की जो महिलाएं हैं उनका वोट कोई भी हो, अगर घर जाकर वोट डाला जाएगा तो निष्पक्ष तरीके से ये वोट लिया जाए। हमारी खाली यही निवेदन है चुनाव आयोग। आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? किन
मुद्दों को लेकर जाएंगे आप? मैंने बताया अभी आपसे कि प्रदेश में लोगों को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, किसानों को राहत चाहिए, सस्ता बिजली, सस्ती पढ़ाई, सस्ती खाद्य सामग्री चाहिए, तो उन मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाए। जब से होंगे किस तरह से कितना बड़ा चैलेंज देखते हैं, क्योंकि एक तरफ एनडीए है, वो दावे कर रहे हैं 80 में 80 जीतने के, यूपी की बात करी और नेशनल में बात कर रहे हैं 400 सीटों की। देखिए, वही मैंने कहा ना कि ये सब जो बातें आ रही हैं इस पे जरूर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए कि ये अपनी केवल कैलकुलेशन बता रहे हैं या इन्होंने कोई सेटिंग बैठा रखी है या कुछ ऐसा काम कर रखा जिससे 80 में 80 कर रहे हैं। 400 सीट तो लड़ी नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी, 400 लड़ी नहीं रही है, 400 की बात करते हैं। ये झूठी बात करते हैं। 80 में 80 की बात करते हो, कहाँ पे कहीं दम है? आप देखिए सब लोग किस तरीके से, हम जनता परेशान है बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से। अभी आपने सिपाहियों की भर्ती निकाली थी, 50,000 सिपाहियों की भर्ती लिखा 60,000, अब प्रदेश ने उसका जारी किया और भर्ती के लिए भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट की, पेपर लीक हो गया। 50 लाख नौजवानों ने उसमें दिया था एग्जाम, अब सबका भविष्य खराब कर दिया इन्होंने। वो तो भर्ती और पेपर लीक का फर्क पड़ने वाला है, बिल्कुल फर्क पड़ने वाला है, सबका भविष्य खराब। बच्चों ने तैयारी कर, सालों साल तैयारी करते हैं सिपाही की भर्ती, केवल ऐसा नहीं केवल पढ़ाई, उसके साथ पढ़ाई भी करते हैं, सवेरे 4 बजे उठ के मैदान में दौड़ भी मारते हैं, सपाटा भी खींचते हैं, दंड बैठक भी करते हैं। तो वो सारी चीजें उन्होंने तैयारी करके रखी बेचारों ने। गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, जो दिन रात मेहनत करने वाला परिवार अपने बच्चों को पढ़ाता है, वो कहाँ है? वो सब लोग इंतजार कर रहे थे कि अब इनको हम लोग समझाएंगे। और 60,000 नियुक्ति, अब 50 लाख लोगों से अपने फार्म भरवा दिया। एक फार्म का दाम 400 रुपए, आप जोड़ लो कितने पैसे हो गए, 200 करोड़ से ऊपर सरकार ने खजाना भर लिया। तो ये सारी चीजों की का हिसाब जनता लेगी, खास करके महिलाओं के साथ जो अत्याचार अन्याय किया, किसानों के साथ जो अत्याचार अन्याय किया, किसान के हत्यारों को आपने टिकट दिया, तो ये सारी चीजें सामने आएंगी। किसानों के ऊपर आप गोली बम चलवा रहे हो, तो ये सब चीजों का हिसाब इस बार चुनाव में जनता इनसे लेगी और पूरी तरीके से इनको। लोकतंत्र के इस महाअभियान में मैं सभी देश भर के प्रदेश के मतदाता भाइयों बहनों का सबका अभिनंदन करता हूं और हमारे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए चुनाव में हम सब लोगों को चुनाव के द्वारा अपनी सरकार चुनने का अवसर मिलेगा। मैं एक बार पुनः सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं। जहां तक हमारी पार्टी का विषय है, हम लोगों की पूरी तैयारी है, हमारा संगठन बूथों तक हमारी कार्य योजना बनी हुई है और हमारी पार्टी ने 51 प्रत्याशी भी 80 में से घोषणा हम लोगों ने की है और हम पूरे 10 सालों का अपना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं, अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड, पूरा लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि एक बार पुनः तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बड़े अंतर से जीतेंगे। मात्र अमेठी नहीं, पूरा राष्ट्र तैयार है के विकास के नए शिखर को छूने के लिए पुनः नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बनाएगा। मैं अभिलाषी हूं कि हर नागरिक गत 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से भारत की विकास यात्रा को देखते हुए संकल्पित भाव से चुनाव में अपना वोट दे और पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधान सेवक की उपाधि में राष्ट्र की सेवा करने का मौका दे। हम प्रफुल्लित हैं कि आज जब हम कह रहे हैं अब की बार, तो जनता सामने से कह रही है 400 पार। तारीख का ऐलान होने वाला है अभी कुछ घंटे बाद, तो क्या लग रहा है राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग गए? मैं इतना ही कहूंगी कि आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र वो क्षेत्र है जो नामदार और कामदार के काम के बीच का फर्क राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है। इन 5 सालों में नरेंद्र मोदी का संकल्प था कि अमेठी में हम बदलाव की राजनीति करेंगे, जिसके चलते 1,08,062 परिवारों को पहली बार जीवन में एक घर मिला। 2,30,000 से ज्यादा महिलाओं को जीवन में पहली बार गैस का सिलेंडर मिला मात्र 5 वर्षों में। 3,80,000 किसानों को पहली बार अपने बैंक के खाते में 6,000 रुपया मिला।
लगभग 3.5 लाख से ज्यादा परिवारों को नल से जल मिल रहा है। अमेठी में पहली बार मेडिकल कॉलेज स्थापित इन्हीं 5 वर्षों में हुआ। पहली बार डायलिसिस सेंटर का बनना, पासपोर्ट सेवा केंद्र का बनना, सॉइल टेस्टिंग लैब का बनना। प्रश्न ये उठता है कि अगर कामदार मोदी इन 5 वर्षों में अमेठी में इतना काम कर सकते थे तो वो लोग जो सत्ता में थे वर्षों वर्ष तक, केंद्र में भी प्रदेश में भी, उन्होंने जानबूझकर अमेठी में विकास को क्यों नहीं किया? और विशेष चुनाव हारने के बाद वायनाड जाकर अमेठी की जनता को अपमानित करने का दुस्साहस क्यों किया? एनडीए चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और जो चुनाव आयोग ने घोषणा किया है हम उसका स्वागत करते हैं। और 4 जून को जब मतगणना होगी तो 400 पार सीटें जीतकर हम लोग एनडीए माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो विपक्ष भी कह रहा है, इंडिया गठबंधन पीडीए भी कह रहा है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन जीतेगा और भाजपा इतनी सीटें नहीं निकाल पाएगी। इस पर क्या कुछ कहेंगे? विपक्ष पे हमको नहीं कुछ करना है। हम लोग अपना काम करते हैं, अपने काम पर विश्वास करते हैं। जनता मालिक है, जनता भगवान है। जनता एनडीए को विश्वास कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर जनता विश्वास कर रही है। जनता मन बना रही है, बना चुकी है। वोट का इंतजार कर रही थी, डेट भी चुनाव आयोग की तरफ से आ गई। अब माहौल पूरा एनडीए के पक्ष में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष इसी तरह चिल्लाता रहेगा। 22 में भी 400 जीत रहे थे यूपी में, 19 में भी प्रधानमंत्री का सपना बना करके सरकार बना रहे थे, तो सबके सपने चकनाचूर हैं। आपकी किस तरह से तैयारी है सर? किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप अपने क्षेत्र? हम लोग 24 घंटे में जब सो जाते हैं तो तैयारी बंद, जब जग जाते हैं तो चुनाव की तैयारी